जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से लड़ते हुए कैथल जिले के रोहेड़ा गांव का नरेंद्र सिंधु शहीद हो गया, जिसका आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इससे पहले कैथल से लेकर उसके गांव रेहेड़ा तक एक यात्रा निकाली गई, अंतिम यात्रा, जिसमें हज़ारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। और जैसे ही शहीद का शव गांव रेहेड़ा में उसके घर पहुंचा तो यहां पहुंचे लोगों की आंखें नम हो गई। हज़ारों की संख्या में लोग भावुक नज़रों से पूरे परिवार और इस गांव की तरफ देख रहे थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो परिवार की महिलाएं हैं किस प्रकार विलाप करके अपने बेटे को पुकार रही हैं। लेकिन नरेंद्र सिंधु आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हुआ, जिस पर पूरा गांव आज गर्व भी महसूस कर रहा है। गौरतलब है कि इससे पहले रेहड़ा गांव का कोई भी सैनिक सेना में शहीद नहीं हुआ। नरेंद्र सिंधु 28 वर्ष की उम्र में जब वो लांस नायक के पद पर पहुंच गए थे, तो इसी दौरान जब आतंकवादियों से लड़ने के लिए उन्हें बॉर्डर पर भेजा गया तो इसी दौरान आतंकवादियों से लड़ते हुए वो शहीद हो गए। और बताया जा रहा है कि 2 आतंकवादियों को ढेर कर देने के बाद लांस नायक नरेंद्र सिंधु को गोली लगी, जिसके बाद वो वीर गति को प्राप्त हो गई। और इसी के साथ पूरे गांव में शोक की लहर भी दौड़ गई। लेकिन नरेंद्र सिंधु अमर रहे के नारे लगाकर लोगों ने पूरे परिवार और पूरे गांव का हौसला बढ़ाया और बताया कि नरेंद्र सिंधु हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदा रहेंगे। और जिस प्रकार उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अपने कर्तव्य को निभाया, पूरे देश की रक्षा करते हुए वो वीर गति को प्राप्त हुए, उनका यह बलिदान कभी भी भुलाया नहीं जाएगा। आसपास के हज़ारों की संख्या में पहुंचे लोगों ने कहा कि नरेंद्र सिंधु एक ऐसे युवा थे जो जब भी छुट्टी पर आते थे तो गांव के हर व्यक्ति, हर परिवार से उसका मिलना जुलना था और चरित्र और नेचर में वो हर गांव वाले का प्यारा था। और इसी के चलते आज पूरे गांव की आंखें नम थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ऐसी कोई गली, चौक, चौराहा या मकान नहीं था जहां पर नरेंद्र सिंधु अमर रहे के नारे ना लगे हों। और लोगों ने कहा कि हमें गर्व है कि हमारे गांव का नरेंद्र सिंधु देश की रक्षा और हमारी रक्षा के लिए शहीद हुआ। इसलिए गांव के लोगों ने मांग भी की है कि गांव में कोई ऐसा संस्थान नरेंद्र सिंधु के नाम से बनाया जाए ताकि हमेशा जो है नरेंद्र सिंधु के आदर्श और उसकी बातों को सोचकर हमारे गांव के युवा इंडियन आर्मी में जाएं और देश की रक्षा करने के लिए नरेंद्र सिंधु की तरह आतंकवाद के खिलाफ लड़ते रहें। तस्वीरों में आप देख सकते हैं परिवार के लोग साथ हैं और स्थानीय पुलिस और इंडियन आर्मी के जवान पहुंचे हैं और उस पार्थिव शरीर को अब घर से बाहर निकालकर शमशान घाट ले जाया जाएगा और वहां अंतिम प्रक्रिया के बाद नरेंद्र सिंधु का अंतिम संस्कार होगा। तस्वीरों में देख सकते हैं इंडियन आर्मी के जवान और गांव के लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और गांव के लोगों ने कहा कि पूरे गांव ही नहीं, पूरे कैथल ज़िले और पूरे इंडिया को गर्व है कि हमारे गांव में नरेंद्र सिंधु जैसे जवान ने जन्म लिया। और उस पिता को भी हमारा सलाम है जिस पिता ने अपने बेटे को देश की रक्षा करने के लिए बॉर्डर पर भेजा और उस बेटे ने अपना कर्तव्य निभाते हुए, आतंकवादियों से लड़ते हुए, अपने दुश्मनों से लड़ते हुए अपने प्राण अपने देश की सुरक्षा पर न्यौछावर कर दिए। तो आप जितने भी साथी जुड़े, तस्वीरें शेयर करते हुए अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। जिस प्रकार की शहादत नरेंद्र सिंधु ने अपने देश के लिए दी है और इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है वो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और श्रद्धांजलि देने के लिए अपना एक अच्छा सा संदेश इस वीडियो को देखकर कमेंट के माध्यम से ज़रूर छोड़ें। फ़िलहाल तस्वीरों में देख सकते हैं जो आर्मी के रिटायर्ड कर्मचारी हैं या और जितने भी प्रबुद्ध या प्रशासनिक अधिकारी हैं वो सलामी और देने के लिए मौके पर पहुंचे हैं। इसके बाद इंडियन आर्मी के जवानों ने सलामी देकर अंतिम विदाई जो नरेंद्र सिंधु की और इस दौरान भी पूरे गांव और जो हज़ारों लोग इस अंतिम यात्रा में शामिल हुए थे उनकी आंखें नम थी कि नरेंद्र सिंधु अमर रहे। और पूरा गांव आज नरेंद्र सिंधु को याद कर रहा। और गांव के लोगों ने कहा है कि नरेंद्र सिंधु हमारे लिए एक हीरो हैं और हमेशा हीरो रहेंगे। गांव का बच्चा बच्चा नरेंद्र सिंधु को हमेशा याद रखेगा और सरकार और प्रशासन भी नरेंद्र सिंधु की याद में हमें उम्मीद है कि कुछ ना कुछ स्मारक ज़रूर बनाएगा।